नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के वक्री भ्रमण की और मेष लग्न की। देखिए, शनि वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को और वो 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और कुंभ राशि के अंदर ही वक्र अवस्था में आएंगे। तो मेष लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे और मेष लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, शनि जो है आपके 11वें स्थान में यानी कि 11th हाउस के अंदर जाकर वक्री हो रहे हैं और वो आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं और 11वें स्थान के भी स्वामी हैं। अब ये 11th हाउस में बैठकर वक्री भ्रमण कर रहे हैं, तो शनि स्वगृही अवस्था में है और वक्र अवस्था में आने पर वो खुद से जो पिछला घर होता है यानी कि जो मकर राशि है उसका भी इफेक्ट आपको डेफिनेटली देंगे। उस घर से कनेक्टेड भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो वक्र अवस्था आएगी ये आपके लिए करियर वाइज काफी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी शनि है वो डेफिनेटली आपसे हार्ड वर्क थोड़ा सा ज्यादा करवाएंगे। आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। यहाँ पर डेफिनेटली जो भी फाइनेंशियल गेन अटके हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप टाल रहे थे, वो अब टाल नहीं पाएंगे और आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ यानी कि उस काम को पूरा करने की तरफ ये शनि लेकर जाएगा। और ये वक्री अवस्था में डेफिनेटली आपके सुपीरियर्स आपसे काम ज्यादा लेंगे। यहाँ पर एक है कि फाइनेंशियल गेन आपको बहुत अच्छा होगा। आपके रुके हुए हर कार्य ये संपन्न करेंगे, क्योंकि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और वक्री होते हैं, तो वहां पर ये रिजल्ट्स एक तरह से जब 11th हाउस में होते हैं तो और लॉर्डशिप आपके 10th हाउस की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके फाइनेंशियल गेन जो अटके हुए हैं उसको आपके लिए बेटर पोजीशन तक आपको पहुंचा पाएंगे। यानी कि जो भी आपके गेन्स रुके हुए थे वो पूरे होंगे, जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो पूरे होंगे। कहीं पर भी प्रमोशन रुका हुआ था तो डेफिनेटली उसे आगे बढ़ने में शनि वक्र अवस्था में मदद करेंगे। यहाँ लाभ स्थान में बैठकर आपके लाभ की प्राप्ति करने में ये मदद करेंगे। सुपीरियर्स के साथ कॉन्टेक्ट्स काफी बढ़ेंगे आपके। और यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूँ कि वक्री है, इस वजह से आप मेहनत के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली मेहनत के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित करते हैं। जो भी वक्री शनि वाले बर्थ चार्ट में भी लोग होंगे और ये जो शनि वक्र अवस्था में आ रहे हैं उनको इसका रिजल्ट्स और भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके कार्य रुके हुए और भी अच्छे से संपन्न होंगे। और यहाँ पर शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो शनि की एक दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है और ये नीचस्थ दृष्टि है, तो स्वास्थ्य डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर बोन से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, थायराइड से संबंधित कोई समस्याएं हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी आपको कहते हैं ना कि लेजीनेस नहीं रखनी, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि लग्न के ऊपर नीचस्थ दृष्टि और वक्र दृष्टि, क्योंकि शनि की वक्री दृष्टि जो होती है वो केंद्र पे पड़ रही है, यहाँ पर लग्न पे पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ को खराब करती है। कभी कभी कुछ पॉइंट पर आपको नेगेटिविटी भी आ सकती है स्वास्थ्य की वजह से। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि शनि लग्न के ऊपर देख रहे हैं तो डेफिनेटली फिजिकल वर्क भी बहुत ज्यादा करवाएंगे आपसे। अब शनि की एक दृष्टि आपके 5वें घर पे भी पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो बच्चों से रिलेटेड स्ट्रेस ये शनि आपको दे सकता है। बच्चों की करियर से रिलेटेड या बच्चों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगी उनसे कनेक्टेड कुछ स्ट्रेस आपको दे सकता है। तो ये समय आप बच्चों के एजुकेशन से कनेक्टेड भी स्ट्रेस ले सकते हैं, कोई भी प्रकार का कोई चिंता हो सकती है, तो वो कारण जो होगा वो शनि आपको देगा और यहाँ पर ये कारण होगा बच्चों से कनेक्टेड। जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यहाँ अपने स्वास्थ्य का 139 डेज के लिए बहुत ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जिसकी भी लव रिलेशनशिप है
तो यहाँ शनि की वक्री होने की वजह से अपने जो भी रिलेशनशिप है वहां पर एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसमें थोड़ी कमी आती है। और उस वजह से जो कहते हैं ना कि डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो शनि की वक्री दृष्टि की वजह से इस तरह की रिलेशनशिप के अंदर, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ये समय में कहूँ कि अगर आपके एजुकेशन पे आपने ध्यान नहीं दिया, भटकाव कहीं पर भी क्रिएट हुआ, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि शनि की वक्री दृष्टि की वजह से आपके एजुकेशन में ये बाधा डालता है। एजुकेशन के अंदर अगर आप कोई भी प्रकार का रिसर्च ओरिएंटेड अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो ये फायदे कारक है। बाकी यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि वक्री दृष्टि की वजह से आपको बहुत ही फोकस्ड रहकर करना होगा। यहाँ अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत नुकसान होगा। शनि की ये वक्री दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ती है, तो 8th हाउस जो होता है, यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और यहाँ पर ये कोई भी प्रकार का रिसर्च ओरिएंटेड आप कोर्स करते हैं, कोई भी चीज से रिलेटेड, आप बुक से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, लैंग्वेजेस का रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल का रिसर्च कर रहे हैं, आईटी क्षेत्र में है, मैकेनिकल क्षेत्र में, कहीं पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि ये जो वक्री शनि का दृष्टि संबंध अष्टम भाव से बनता है, ये वृश्चिक राशि है, तो ये बहुत रिसर्च की राशि है, ये बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्य जानने की राशि है। अगर कोई भी मंत्र साधना करते हैं तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप कोई भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई भी इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय उसके लिए बेस्ट में बेस्ट रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। और यहाँ पर ये कहूंगी कि इससे कनेक्टेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ शनि फाइनेंशियल गेन तो आपके लिए लेकर आ रहा है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और बाकी जो भी मैंने पॉइंट्स बताए इनका ध्यान रखकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये शनि फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, रुके हुए कार्य सारे संपन्न करेगा। हर की चीज जो आप टाल रहे थे कि अभी नहीं मैं बाद में करूंगा, तो वो आपसे करवाएगा। यहाँ जो मेहनत रुकी हुई थी वो आप संपन्न करेंगे। आपके प्लानिंग जो भी आप नहीं बना पा रहे थे बना पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, आपके कार्य में आपको काफी बेनिफिट्स भी मिलेगा, एप्रिशिएशन भी मिलेगा, मगर हार्डशिप डबल होगी। और जिसके भी जन्म कुंडली में वक्री शनि है तो इसका रिजल्ट अभी उनको ज्यादा प्राप्त होगा। मगर हेल्थ से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर कोई भी प्रकार की है, तो उसको बिल्कुल भी आप अवॉइड मत कीजिएगा। इस प्रकार से शनि के वक्री भ्रमण की अवस्था है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।